हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ अनुपमा का नया एपिसोड। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में और क्या क्या हमें नया देखने के लिए मिलता है आज के सीरियल में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें देखने के लिए मिलेगा कि डीन की वाइफ जो होती है वो डीन के पास जाती है आद्या की डायरी लेकर, और उसमें जो है वो उसको दिखाते हुए नजर आती है कि आद्या जो है पहले देखो साइड से पेंटिंग बनाया करती थी और अब देखो क्या बटरफ्लाईज और फ्लावर्स बना रही है। और तभी उसकी वाइफ जो है वो कहने लगती है कि तुम्हें इसे देखकर कुछ अजीब सा नहीं लग रहा। तो उसका डीन जो है वो कहने लगता है कि ये नेचुरल है, ये कुछ अजीब सा नहीं है। और बच्चों के मूड स्विंग्स जो है वो होते रहते हैं और वो अपने मूड स्विंग के हिसाब से ही पेंटिंग किया करते हैं। और तभी मेघा जो है वो कहने लगती है कि अचानक से बाहर से खाना ऑर्डर करना और डांस करने लगना, 2 दिन से प्रिया जो है वो काफी ज्यादा बदल गई है। और तभी वहां पर डीन कहने लगता है कि तुमने उसको इस ऐसा माहौल दिया है, उसको इतना ज्यादा डरा दिया है जिसकी वजह से उसे एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि वो यहीं पर रहेगी और ये ऐसे ही रहना पड़ेगा। और तभी वहां पर मेघा कहने लगती है कि बात कुछ और है और वो कहने लगती है कि हमें इस शहर से कहीं और चले जाना चाहिए। और तभी वहां पर डीन कहने लगता है कि मेघा तुम पागल हो गई हो, ऐसे शहर छोड़कर जाना कोई मजाक की बात नहीं है, मैं कॉलेज का डीन हूँ। और तभी वहां पर मेघा कहने लगती है कि मैंने कब कहा कि अपना कॉलेज बंद कर दो, मैं तो ये कह रही हूँ कि थोड़े दिन के लिए यहाँ से चले जाते हैं ना, और प्लीज मुझे यहाँ बहुत ज्यादा डर लग रहा है, प्लीज चलते हैं। और तभी वहां पर जो है वो ज्यादा जिद करने लगती है और कहने लगती है कि अभी चलते हैं यहाँ से, अभी चलते हैं, और कॉलेज में कह देना कि तुम्हें कोई फैमिली इमरजेंसी थी इसी वजह से तुम चले गए। और तभी हम देखते हैं कि मेघा जो है वो आद्या के पास जाती है और उसे उठाने लगती है और कहती है कि हम फार्म हाउस जा रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। और तभी वहां पर हम देखते हैं कि मेघा जो होती है वो आद्या का बैग पैक करने लगती है। तो और तभी आद्या सोचने लगती है कि अगर हम यहाँ से चले गए तो मम्मी मुझे कैसे ढूंढेगी, और मुझे लगता है कि मम्मी को जो है वो मेरा हिंट पता लग गया होगा। और तभी वहां पर वो प्लानिंग बनाने लगती है कि मैं ऐसा क्या बोलूँ जिससे कि ये जो मेघा है, इसकी जो नई मॉम है, वो रुक जाए। और तभी वहां पर आद्या जो है वो कहने लगती है कि हाँ मम्मी चलो चलते हैं, नई जगह होगी, नई ग्रीनरी होगी, तो मुझे वहां पर काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और कहने लगती है कि मम्मी मैं तो कब से सोच रही थी कि हम कहीं बाहर जाए और वहां पर मैं अच्छे से मजे करूं। और कहने लगती है कि इस बंद कमरे से तो 1000 टाइम्स अच्छा होगा वहां, और खुला खुला होगा। और तभी वहां पर मेघा जो है वो सोच में पड़ जाती है और वो कुछ सोचने लगती है। और तभी वहां पर आद्या कहने लगती है कि परसों जो है वो जन्माष्टमी है और मैं सोच रही थी कि जन्माष्टमी मनाने के बाद ही चलते हैं, और आपको तो वैसे भी पूजा पाठ करना कितना ज्यादा अच्छा लगता है मम्मी, आप तो हमेशा से मंदिर जाया करती हो जन्माष्टमी में, तो मुझे लगा कि आप इस बार भी जाओगे, लेकिन अगर आप नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से चलते हैं, आज ही चलते हैं। और तभी वो ये सब चीजें बोलने लगती है जिसकी वजह से मेघा जो है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज जाती है। और डीन जो होता है वो भी कहने लगता है कि हाँ मेघा, आद्या जो है वो बिल्कुल सही कह रही है, हम जन्माष्टमी मनाने के बाद ही यहाँ से चलते हैं। और वहीं हम दूसरी तरफ अनुपमा को देखते हैं जो कि डीन के घर पर आने की कोशिश करती हुई नजर आती है और रातों रात जो है वो डीन के घर पर पहुंच जाती है। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो होती है वो खिड़की से देख रही होती है जहां पर उसे डीन और डीन की वाइफ और एक लड़की दिखाई देती है, लेकिन आद्या का जो है वो चेहरा नजर नहीं आता, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मेघा जो होती है वो आद्या की बातों पे आ जाती है, जिसकी वजह से वो रुकने का फैसला करने लगती है। और तभी वहां पर वो कहने लगती है कि मुझे पहले आद्या की नजर उतारने दो। और तभी डीन कहने लगता है कि ये हुई ना बात। और तभी हमें दूसरी ओर वनराज को दिखाते हैं जो कि बाग का दरवाजा जो है वो बजा रहा होता है आधी रात में, और वहीं पर बा जो है वो सो रही होती है, लेकिन उसके दरवाजा बजाने की वजह से वो उठ जाती है और कहने लगती है कि कौन है। तो वहां पर वनराज कहता है कि मैं हूँ बा। और तभी वहां पर बा कहने लगती है कि घर में किसी को कुछ हुआ तो नहीं, तो इतनी आधी रात में यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी वहां पर वनराज कहने लगता है कि बा हमें मीनू की जल्द से जल्द जो है वो शादी करा देनी चाहिए। और तभी वहां पर बा कहने लगती है कि उसे अभी शादी कहाँ करनी है, और तू भी तो कह रहा था कि जब वो डॉक्टर बन जाएगी तब उसकी शादी करवाएंगे। और तभी वहां पर वनराज कहने लगता है कि जो मैंने आपको कहा था उसे भूल जाइए, और अब जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। मीनू मेरी जिम्मेदारी है और उसकी शादी करवाना मेरा फर्ज है, और मैं चाहता हूँ कि उसके किसी अच्छे घर पर शादी कर देनी चाहिए। और कहने लगता है कि तोशु पाके ने तो अपनी जिंदगी अपने हाथों से ही बर्बाद की है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मीनू भी ऐसा कुछ करे। और तभी बा जो है वनराज की बातें सुनकर कहने लगती है, पूछने लगती है कि कुछ हुआ है क्या।
तो वनराज कहने लगता है कि कुछ होने का इंतजार नहीं करना है मुझे माँ, और कहने लगता है कि आशा भवन और इस घर के बीच में सिर्फ एक रिश्ता रखना है मुझे, वो भी बापूजी का, और कोई रिश्ता मैं रखने नहीं दूंगा। और तभी वहाँ पर वनराज कहने लगता है कि सॉरी बा, इतनी रात को आपको डिस्टर्ब किया, और आप मीनू के लिए बहुत सारे रिश्ते बता रही थी ना, तो उनमें से उन लोगों को बुला लीजिए, अगर हमें उनमें से कोई लोग पसंद आए तो हम इसी जन्माष्टमी में मीनू की एंगेजमेंट कर देंगे। और कहने लगता है कि बस मुझे मीनू की शादी करनी है हर हाल में, और मैं डोली और संजय से बात कर लूंगा। तो जैसे ही वहां से वनराज जा रहा होता है तो वो मीनू की वही चीजें याद करता हुआ नजर आता है, जिससे कि हमें पता लगता है कि वनराज ने कहीं ना कहीं मीनू को सागर के साथ हंसी मजाक करते हुए देख लिया। और तभी हमें दूसरी तरफ आद्या को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रही होती है, और वहीं पर वो सोच रही होती है कि कल जन्माष्टमी भी है और पॉप्स का बर्थडे भी है, आई होप कि पापा जो है वो ठीक हो। और तभी वो ये सोचकर जो है वो नाश्ता करने लगती है, तो प्रिया कहने लगती है कि अरे वाह, आज तो कमाल हो गया, मेरी बेटी प्रिया जो है वो अपने आप खुद ही नाश्ता कर रही है बिना नखरे के। और तभी वहाँ पर आद्या जो है वो एक चिट पकड़कर कहने लगती है कि ये चिट जो है वो मुझे कैसे न कैसे करके मम्मी तक पहुँचानी है, ताकि उन्हें पता चल जाए कि मैं यहाँ हूँ। और कहने लगती है कि कान्हा जी प्लीज हेल्प मी, और मैं आपसे कभी भी कोई चीज नहीं मांगूंगी, प्लीज कान्हा जी मुझे इस बार अपनी मम्मी पापा से मिला दीजिए। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से दरवाजे पर बेल बजती है, जिसकी वजह से मेघा जो है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहने लगती है कि इतनी सुबह सुबह कौन आया यहाँ पे। और तभी वो कहने लगते हैं कि कौन है, तो यहाँ पर जो है वो अनुपमा कहने लगती है कि मैं हूँ अनुपमा। और तभी वहाँ पर आद्या जो है वो मनी मन के अंदर सोचने लगती है कि इतनी सुबह सुबह मम्मी यहाँ आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको मेरा घुंघरू वाला हिंट जो है वो याद आ गया। और तभी हम देखते हैं कि मेघा जो है वो आद्या को रूम पर जाने के लिए कहती हुई नजर आती है और उसे रूम पर लॉक कर देती है। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो पैसे लौटाने के लिए वापस आई थी और कहने लगती है कि ये आपने कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दिए थे जिसे मैं लौटाने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पर मेघा कहने लगती है कि सिर्फ तुम इतने से पैसे लौटाने के लिए आई। तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि नहीं नहीं मैडम, यहाँ बाजू में ना किसी का खाने का ऑर्डर था, मैं उनके यहाँ पर आई थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपके पैसे भी वापस करके जाऊँ। और तभी जैसे ही अनुपमा वहाँ से जाने ही वाली होती है कि वो बेहोश होने का नाटक करने लगती है, जिसकी वजह से उसको डीन जो है वो घर के अंदर बुला लेता है। और तभी वो चुप चुप के आद्या के दरवाजे पर जो है वो देख रही होती है कि काश उसे थोड़ा सा हिंट मिल जाए कि आद्या ही वो लड़की है, लेकिन यहाँ पर जो होती है वो आद्या डोर के अंदर जो है वो लॉक होती है, जिसकी वजह से वो आद्या को देख ही नहीं पाती। और मेघा तो उसको भगाने की कोशिश किए जा रही थी कि वो कब जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो है वो अनुपमा भी ज्यादा देर तक एक्टिंग नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो जाने ही वाली होती है कि डीन की वाइफ का फोन जो है वो नीचे गिर जाता है। और तभी वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, डीन और डीन की वाइफ। और वहीं पर हमें देखने के लिए मिलता है कि आद्या जो है वो डोर रूम से बाहर आती है और अपनी मम्मी को देख लेती है, और अनुपमा भी उसे देख लेती है, और दोनों ही जो है वो एक दूसरे को देख लेते हैं। और आद्या जो है वो अपनी मम्मी करके जो है वो मम्मी को गले लगती हुई नजर आती है और सब कुछ बातें जो है वो बताने लगती है कि ये जो है मुझे यहाँ पर कैद करके रखते हैं। और वहीं डीन की वाइफ और डीन जो है वो उन दोनों को छुड़ाने में लगे हुए होते हैं कि हटो यहाँ से, लेकिन यहाँ पर अनुपमा जो है वो मेघा को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से मेघा जो है वो गुस्से में आकर चाकू उठाकर मारने के लिए आ ही रही होती है कि अचानक से यहाँ पर पता लगता है कि आद्या जो है वो ये सब चीजें जो है वो सपने में देख रही होती है। लेकिन यहाँ पर जो है वो सब चीजें सपने में नहीं होती, लेकिन यहाँ पर अनुपमा जो है वो कहीं ना कहीं आद्या को तो देख ही लेती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को देखकर जो है वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। और वहीं पर अनुपमा जो है वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि आद्या जो है वो उसे चुप करा लेती है और कहती है कि बिल्कुल चुप रहो, कुछ भी मत बोलो। और वहीं पर अनुपमा जो है वो बिल्कुल चुप हो जाती है। और तभी वहाँ पर दोनों के दोनों जो होते हैं, डीन और डीन की वाइफ जो है वो उठ जाते हैं और अनुपमा को देखने लगते हैं। और वहीं पर मेघा को जो है वो शक होने लगता है कि आखिर अनुपमा जो है वो पीछे किसको देख रही है। तो जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो आद्या का दरवाजा जो है वो लॉक होता है और वो बंद होता है, जिसकी वजह से उसे इतना ज्यादा शक नहीं होता। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो वहाँ से चली जाती है और उसे वो बाहर भगा देते हैं। और अनुपमा जो है वो उनके दरवाजे के बाहर जो है वो खड़े खड़े रो रही होती है और काफी ज्यादा खुश भी नजर आती है, क्योंकि आखिरकार जो है उसे पता लग ही गया है कि वो लड़की और कोई नहीं आद्या है। और वहीं हम दूसरी ओर आद्या को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश नजर आती है और कहती हुई नजर आती है कि अब मेरी मम्मी ने जो है वो मुझे लेने के लिए जरूर आएगी, उन्हें पता लग गया है कि मैं कहाँ हूँ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस जन्माष्टमी आद्या जो है वो अनुपमा को मिल जाएगी या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।